एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया और इस घटना का खुलासा कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ उस घटना से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अगर एक पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और आपस में नहीं बन रहा है तो उनको अलग रहने में ही भलाई है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। पत्नी की हत्या के बाद लाश पर सिर पटक पटक कर रोया पति, खुद को बताया बेकसूर, फिर ऐसे खुला खौफनाक राज। जयपुर के बगरू इलाके में पत्नी की हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति ने पहले झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद को मासूम दिखाने के लिए रोने का नाटक करता रहा। पुलिस की जांच और सख्त पूछताछ में आरोपी पति ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को मासूम दिखाने के लिए रोने का नाटक किया और लोगों के सामने घटना से अनजान बनने की कोशिश करता रहा। लेकिन पुलिस की जांच और सबूतों की कड़ियाँ आखिरकार उसी तक जा पहुँची। घटना के 2 दिन बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पति ने पूरा सच कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला जयपुर के बगरू रिको इलाके की कृष्णा विहार कॉलोनी का है। यहाँ 14 मार्च को बिहार के चंपारण की रहने वाली 26 वर्षीय सुशीला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सुशीला अपने पति 27 वर्षीय रविंद्र मुखिया के साथ मजदूरी का काम करती थी। दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और पिछले 3 महीनों से अपने 2 छोटे बेटों के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि 13 मार्च की दोपहर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रविंद्र ने सुशीला के साथ मारपीट कर दी। नाराज होकर सुशीला अपने दोनों बेटों को लेकर पास ही रहने वाली अपनी बहन निर्मला के घर चली गई। अगले दिन 14 मार्च की सुबह रविंद्र अपनी पत्नी को मनाने के बहाने उसकी बहन के घर पहुंचा। वहां मौजूद निर्मला और उसके पति विनोद ने भी दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। उन्होंने रविंद्र को समझाया और झगड़ा खत्म करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सुशीला को उसके पति के साथ वापस घर भेज दिया। लेकिन घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर रविंद्र ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। मारपीट के दौरान सुशीला के सिर में चोट लगी और उसके हाथ की चूड़ियाँ भी टूट गई। पत्नी की हत्या करने के बाद रविंद्र घर छोड़कर चला गया। दोपहर करीब 1 बजे जब सुशीला की बहन निर्मला ने उसे फ़ोन किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इससे निर्मला को शक हुआ। शाम करीब 4 बजे वह सुशीला के घर पहुंची। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वह सन्न रह गई। ज़मीन पर सुशीला की लाश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और गले में चुन्नी की गांठ बंधी हुई थी। यह दृश्य देखकर निर्मला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार वालों ने रविंद्र को फ़ोन करके बुलाया। कुछ देर बाद वह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने पत्नी की लाश देखी, वह अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए सिर पटक पटक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस दौरान उसका सिर पटकने से नाक से खून भी निकलने लगा। यह देखकर शुरुआत में पुलिस भी उसे पीड़ित मान बैठी और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर बगरू थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। घटना स्थल से मिले सबूत और आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे रविंद्र की ओर इशारा करने लगी। पुलिस को शक हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं है
जितना दिख रहा है। आसपास में प्राथमिक इलाज के बाद पुलिस ने रविंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उस समय वह शराब के नशे में था। जब उसका नशा उतरा तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के सामने उसकी रोने की नौटंकी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी को घर लाने के बाद दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर उसने ही चुन्नी से उसका गला घोंट दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पति रविंद्र मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये थी आज की घटना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।